26 नवंबर को ये नाकाम हुआ, लॉन्ग मार्च में भी, उसके बाद गैदरिंग में भी आवाम ने, पब्लिक एट लार्ज ने इसका साथ नहीं दिया। तो बजाय इसके कि वो अपनी उस नाकामी पे जो है वो शर्मिंदा होता और अपने आप को दुरुस्त करता, अपनी सिमत को दुरुस्त करता, अब उसने एक और जो है वो बहरानी कैफियत पैदा करने के लिए KPK और पंजाब की असम्बलियों को जो है वो डिज़ोल्व करने की बात की है। और खास साथ कहा यह है कि मैं इस करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहा। भाई अगर तुम करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहे हो तो फिर सेनेट को भी छोड़ो, फिर GB से भी बाहर आओ, आज़ाद कश्मीर से भी बाहर आओ, प्रेसिडेंट को भी जो है वो बुलाओ और इस करप्ट सिस्टम को जिसे तुम करप्ट सिस्टम कहते हो इससे बाहर निकल के फिर जदोजहद करो और इनकलाब लेके आओ। एक तरफ तुम करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहे हो, दूसरी तरफ फिर दोबारा इलेक्शन लड़के फिर उसी सिस्टम का हिस्सा भी बनना चाहते हो। मीनिंग देयर बाई कि अगर ये सिस्टम तुम्हें वजीर आजम बनाए, तुम्हें इक़्तिदार दे तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये करप्ट नहीं है। फराह गोगी अगर जो है वो पूरे पंजाब को बेचे तो ये करप्शन नहीं है, फिर सब ठीक है। और अगर ये सिस्टम जो है वो आपको इक़्तिदार की कुर्सी पे ना बिठाए तो फिर ये सिस्टम जो है ये बड़ा गलत है, फिर ये सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। तो अब उसने जो ये प्रोग्राम बनाया है और आज सुना है कि 20 दिसंबर से वो इस्तीफे देंगे। भाई अगर आपने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है या असम्बलियां तोड़ने का फैसला कर लिया है तो फिर 20 दिसंबर तक क्यों इंतजार है? ये जो 15-20 दिन है इसमें आपने क्या करना है? अगर आपने फैसला कर लिया तो उसको अनाउंस करें। सिर्फ अदम इस्तेहकाम ताकि मुल्क अफरा तफरी की तरफ जाए, मुल्क अपने मामलात को जो है वो संभाल ना सके, हालात जो है वो अदम इस्तेहकाम का जो है शिकार है। उसका सिर्फ बुनियादी एजेंडा ये है कि अगर ये सिस्टम, अगर ये मुल्क मुझे इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठाए तो फिर बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ ठीक है। फिर अगर मुझे ना बैठाए तो फिर ये काम चलना नहीं चाहिए। या नाउज़ बिल्लाह उसका तो यहाँ तक भी उसने मुख्तलिफ मौक़ों पे बात की है कि ये मुल्क ही फिर जो है वो ना रहे या टुकड़ों में जो है वो तकसीम हो जाए या इसके ऊपर एटम बम जो है वो गिर जाए। इस हद तक उसकी घटिया जो है वो सोच है। जो इत्तेहादी हुकूमत है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, दूसरे इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी मुशावरत जो है वो चल रही है और हमारा ये ख्याल है कि हम इस अमल को जो कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जो है वो एक मंजिल जो हम किसी हद तक हासिल कर चुके हैं या करना चाहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को ही जो है वो ख़त्म कर देगा कि अगर पंजाब में और KPK की असम्बलियां टूटने के बाद इलेक्शन होते हैं तो फिर इन इलेक्शन के मौके पे बलूचिस्तान में तो कोई इलेक्शन नहीं होगा, सिंध में भी कोई इलेक्शन नहीं होगा, 4 में से 2 सूबों में इलेक्शन हो रहा होगा, 2 में नहीं हो रहा होगा। तो फिर केयर टेकर्स गवर्नमेंट जो है वो तो फिर सिर्फ पंजाब और KPK में होगी, मरकज में वफाक में तो नहीं होगी और 2 सूबों में भी नहीं होगी। तो उस इलेक्शन की फिर क्या क्रेडिबिलिटी होगी? अगर ये जीत जाएगा तो कहेगा ठीक हो गए, अगर हार जाएगा तो कहेगा जनाब ये इलेक्शन गलत हुए हैं। और इसी जो है वो अपने अफरा तफरी और फितना फसाद के एजेंडे को दोबारा से जो है वो फिर परसू करना शुरू कर देगा। और अगर उन 2 असम्बलियों के इलेक्शन होने के बाद वहाँ पे 5-5 साल के लिए गवर्नमेंट्स मार्ज वजूद में आ जाती हैं
تو پھر جب دوسرے 2 صوبوں میں اور جنرل الیکشنز ہوں گے قومی اسمبلی کے، تو اس وقت ان دونوں صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی. یعنی سسٹم کو بنیادی طور پہ جو کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے کہ جنرل الیکشن ہوں، پورے ملک میں ہوں، صوبائی اور قومی اکٹھے ہوں، کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہوں، تاکہ فری اور فیئر کا کنسیپٹ جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکے. یعنی اس بنیادی تصور کو ڈیمیج کرنے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی اس کی کوشش ہے کہ جس کا کل کو پھر شاید کوئی حل جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے، یا اس کے متعلق جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بھی خاموش ہے. کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کی جو ہے وہ وضاحت